हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस आईआईटी जेएम एंड सीयूईटी पीजी चैनल पर। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष गुप्ता। आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को बहुत ही आसान तरीके से आप रिकॉल कर सकते हो, ताकि अगर कोई मैच ऑफ द क्वेश्चन आया और आपको अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर याद नहीं है तो आप इस आसान सी ट्रिक से उन क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो आओ जी, कैसे कैसे रिमेंबर करेंगे जी, कैसे? तो आओ देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ सकते हैं डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। लाइफ साइंसेज से रिलेटेड, बायोटेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आओ जी, हाउ टू रिमेंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। एक सारा आराम सी टेक्निक्स बहुत ही सिंपल वे में याद रखेंगे, एकदम से एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखेंगे, उससे ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। आओ जी बात करते हैं। ये मेरे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। मुझे ये पता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं? क्लॉटिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। तो एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक इनका एक्टिवेशन होता है, और एक सिस्टमेटिक मेथड में पावर से क्या कर रहे हैं, ये आपका एक ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लॉटिंग फैक्टर, जैसा कि आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ फिब्रिनोजन। इसका मतलब फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन है। तो कैसे याद रखेंगे, देखना। मैंने यहां पर लिखा आपके लिए एक टर्म, फूलिश। फूलिश फूलिश पीपल, फूलिश पीपल क्लाइंबिंग ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर क्रिसमस। some people have some people have some people have fallen, some people have। अब आप देखो क्या बोलोगे आप, foolish people try climbing long slopes after Christmas, some people have fallen। अब आप देखो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या हो गए, आपके लिए याद करना आसान हो गए। आप बोलोगे कैसे भाई? अरे देखो ना कैसे। पहला क्लॉटिंग फैक्टर एफ से स्टार्ट होगा, दूसरा पी से, फिर तीसरा टी से, फिर सी से, फिर एल से, फिर एच से, फिर ए से, फिर सी से, फिर एच से, फिर पी से, फिर एच से, फिर एफ से। इसका मतलब है आपको ये पता चल गया कि पहला क्लॉटिंग फैक्टर किस अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला है। तो अब इससे आसान कुछ नहीं बचा। पहला क्लॉटिंग फैक्टर एफ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखो ये क्या है, फिब्रिनोजन। दूसरा पी से प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ सी से कैल्शियम आयन, एल फिफ्थ एल से लेवाइल फैक्टर जिसको प्रोएसिलैरिन भी बोलते हैं। अगला आपका जो फिफ्थ है, देखो फिफ्थ के बाद ध्यान रखना डायरेक्ट 7 आ जाता है, फिफ्थ के बाद 6 नहीं है। सिक्स क्लॉटिंग फैक्टर अनस्पेसिफाइड है, नीचे लिखा हुआ है फैक्टर 6 इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ये इसलिए इसको लिस्ट से ड्रॉप किया गया है। अगला है एट, एट है ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद अगला है सी से क्रिसमस फैक्टर, फिर अगला है एच से स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, फिर अगला है पी से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, अगला एच से हेजमेंट फैक्टर जिसको ग्लास फैक्टर भी बोलते हैं, अगला एफ से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपको सिक्वेंशियली याद रखने हैं, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगर ये याद हो गए तो इसके बाद हमारे पास कुछ एसेसरी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसा कि आपने कहा एचएमडब्ल्यू के हाई मॉलिक्यूलर वेट किनिनोजन। फिर उसके बाद प्री कैलिक्रिन जिसको आप फ्लेचर फैक्टर भी बोलते हो, के का मतलब कैलिक्रिन और पीएल का मतलब प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड। ये भी कहीं ना कहीं उस क्लॉटिंग मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे होते हैं, इसलिए आप बोलोगे इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को याद रखना जरूरी है। तो याद रखें इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को, जिससे आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। और एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आएंगे, अगर बाई चांस मैच ऑफ द क्वेश्चन आ गया तो सीधे मैच कर सकते हो, या सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपका आ गया कि इस क्लॉटिंग फैक्टर का दूसरा नाम क्या है, ये आप बता सकते हो। या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज आल्सो नोन एज, व्हाट इज द सिनोनिमस नेम फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर 8, तो आप आराम से बता सकते हो। अब इसी टेबल में आप देखो, आपको कुछ स्पेसिफिक अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, कुछ स्पेसिफिक अलग अलग नाम भी दिए गए, जैसे मैंने कहा ग्लास फैक्टर इज आल्सो नोन एज क्या, यहाँ पर आपका हेजमैन फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को और आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो लाकी लोरेंट फैक्टर। हेजमैन फैक्टर का दूसरा नाम ग्लास फैक्टर। ऐसे ही फ्लेचर फैक्टर को क्या बोलते हैं, प्री कैलिक्रिन। तो ये दूसरे दूसरे नाम भी इंपोर्टेंट है आपके लिए, जैसे लेवाइल फैक्टर को प्रो एसिलैरिन बोलते हैं। ऐसे स्टेबल फैक्टर आपका क्या है, आपका प्रो, आपका एच से आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल फैक्टर। तो आप देखो एफ से फिब्रिनोजन, पी से प्रोथ्रोम्बिन, टी से थ्रोम्बोप्लास्टिन, सी से कैल्शियम, एल से लेबाइल फैक्टर, एस से स्टेबल फैक्टर, ए से एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, सी से क्रिसमस फैक्टर, एस से स्टुअर्ट ब्रोवर फैक्टर, पी से प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट,
फिर एच से हेजमैन फैक्टर, एफ से फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। याद रखें, इनको याद रखें, जो भी मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहा हूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इन सब चीजों को अच्छे से मेमोराइज करें, बहुत अच्छे से सीखें। इसी तरह से मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें और कुछ नए कॉन्सेप्ट नई ट्रिक्स के साथ अगला वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू ऑल, बने रहें, कनेक्टेड रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।